नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके पैन से पहले से किसी ने लोन ले रखा है और आपकी सिविल भी खराब है, जबकि आपने कभी लोन के लिए ना तो अप्लाई किया है ना कभी लोन लिया है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने एरिया के असेसिंग ऑफिसर या आईटीओ को एप्लीकेशन दें, जिसमें एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरा पेन कोई और भी यूज कर रहा है, उसने मेरे नाम पे लोन ले लिया है जिससे मेरी सिविल भी खराब हो चुकी है। उसके साथ आपकी एक आधार अपडेट हिस्ट्री लगानी है, आपके आधार कार्ड की कॉपी लगानी है और जो सिविल है, जो आपने सिविल का प्रिंट निकाला है, वो भी इसके साथ अटैच करना है। ये एक बंच बना के आईटीओ या असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन सबमिट कर दें और उससे रिसिप्ट ले लें। फिर ये एओ या आईटीओ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे अपने कंसर्न एरिया के जॉइंट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर को। वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एनएसडीएल यूटीआई से और असेसिंग ऑफिसर या आईटीओ से कि ये पेन कितने लोगों को अलॉट हुआ है, किसने आईटीआर भरी है, किसने पहले अलॉट कराया है या किसको बाद में अलॉट हुआ है। सारी कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर ये इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये पेन सिर्फ और सिर्फ आपको अलॉट हुआ है, किसी और को अलॉट नहीं हुआ है, तो वो आपको एक लेटर भेजेंगे कि ये पेन सिर्फ आपको अलॉट हुआ है और किसी भी पर्सन को अलॉट नहीं हुआ है। इसीलिए सिविल से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है तो आप कंसर्न जो सिविल जारी करते हैं उससे आप कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आप अपने बैंक को बोल सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एंड पे कुछ भी पेंडिंग नहीं है, आपको लेटर पहुंच चुका है। अब आप अपने लेवल पे एक्शन लीजिए कि ये लेटर दिखा के सिविल वाले जो भी एजेंसी है उसको कि ये लेटर आया इनकम टैक्स से, किसी को भी पेन अलॉट नहीं हुआ है और मैंने कभी लोन नहीं लिया था, इसीलिए ये जो लोन शो कर रहा है वो डिलीट कीजिए, तो आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा। और दूसरा कंक्लूजन ये है, अगर ये पेन दो लोगों को अलॉट हुआ है, यानी एक आपको अलॉट हुआ है, दूसरा जिसने लोन लिया है उसको अलॉट हुआ है, फिर डिपार्टमेंट ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करेगा एनएसडीएल यूटीआई और असेसिंग ऑफिसर से आई हुई कि दो लोगों को अलॉट हुआ है तो किसको पहले हुआ है, किसको बाद में हुआ है और किसने आईटीआर भरी। फिर डिपार्टमेंट दो तरीके से जा सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है, ये पेन अगर आपको अलॉट करता है तो दूसरे वाले एसएससी जिसने लोन लिया है उसको ये लेटर भेज देगा कि ये पेन अब आपका नहीं है, आपका ये पेन डिलीट किया जाता है। ये पेन सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को एक्टिव रखा जाता है जिसने की ये एप्लीकेशन लगाई है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरे वाले का डिलीट हो गया और आपका पेन रिटर्न रह गया। अब जो इंटीमेशन आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से वो आप बैंक में दिखा के ये बता सकते हो कि ये मेरा इंटीमेशन लेटर है, ये पेन मेरा ही रख दिया गया है और ये जो डाटा शो कर रहा है सिविल में उस दूसरे पर्सन का, उसका हटा दीजिए क्योंकि उसका ये पेन डिलीट कर दिया गया है। दूसरा केस ये है कि ये आपका पेन डिलीट कर देते हैं और दूसरा वाला पर्सन जिसने लोन लिया है उसको कंटिन्यू करने का बोलते हैं, तो ये आपको लेटर भेज देंगे कि आपका पेन डिलीट हो चुका है, आप ये पेन यूज मत करिए, आपको एक नया पेन दे दिया गया है, वो कुछ दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। और जिसने पेन रखा है उसका वैसे ही सिविल उसी में बता रहा है, उसी ने लोन लिया है, तो कोई इश्यू नहीं है। आपके पास जो लेटर आए डिपार्टमेंट से वो संभाल के रखना है, जहां भी केवाईसी के लिए या कहीं भी आपने जो पैन कार्ड दे रखा है उसकी जगह आपके पास जो नया पैन कार्ड आएगा उसे आप अपडेट करवा सकते हैं। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें तो लोग अवेयर हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करने पे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं।